हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदित्य अग्निहोत्री और आज वाली वीडियो हम डिस्कस कर रहे होंगे बिट्स हैदराबाद के ऊपर। तो जानेंगे इस कॉलेज के फुल डिटेल में, इसके क्या क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है, क्या इसके मोड्स ऑफ एडमिशन और काफ़ी सारी चीज़ों में। तो बढ़ते हैं मेरी इस वीडियो में आगे की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की ऑसम कॉलेजेस की रिव्यूज़ आपको मेरे चैनल में मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का कॉलेज हमारा बिट्स हैदराबाद है। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे की तरफ। तो ये हमारे कॉलेज का लोगो है और ये हमारे कॉलेज का मेन कैंपस है। तो आज का कॉलेज है हमारा बिट्स हैदराबाद। तो इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में और इसका जो कैंपस एरिया है वो है 200 एकर्स का। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है, थोड़ा आउटसाइड में है। अगर इसकी रैंकिंग के बारे में देखें तो 2019 में जो इसकी रैंकिंग थी वो 27 है। वहीं अगर हम बात करें 2020 में तो 25 है। आपको एक बात बता दूं, बिट्स के जितने भी कॉलेज है ना, तो सबकी रैंकिंग सेम ही हो रही है, क्योंकि ये बिट्स पिलानी है सारे के सारे। ठीक है, ये जो गोवा, हैदराबाद, दुबई, ये सब क्या है, ये उनके कैंपस के मतलब अलग अलग जगह सिचुएटेड है। ये इनके कैंपस, मेन कैंपस उनका बिट्स पिलानी है, तो उसी के आधार पर ही सबको रैंकिंग मिलती है। तो जो रैंकिंग बिट्स पिलानी की होगी वही रैंकिंग बिट्स हैदराबाद और बिट्स गोवा की भी होगी। तो इसका जो 2020 में जो रैंकिंग थी वो 25 थी। वहीं अगर हम बात करें 2019 में तो 27 है। मोड्स ऑफ एडमिशन के बारे में जानते हैं। तो बिट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है बिट्स के किसी भी कॉलेज में, तो आपको बिट्स सेट का एग्जाम देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डिसेंट सी रैंक लानी पड़ेगी, मतलब अच्छा खासा को स्कोर करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे, उसकी कट ऑफ के बेसिस पे आपको ब्रांचेस अलग अलग कैंपस में अलॉट होती है। मतलब हर कैंपस का अलग अलग कट ऑफ निकलता है और उसके हिसाब से आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तो आप उसमें एलिजिबल हो उस कैंपस में उस ब्रांच को लेने के लिए। तो ठीक है, हाँ, अगर आप बोर्ड टॉपर हो तो उसके लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड टॉपर चाहे कोई सा सीबीएसई हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का बोर्ड टॉपर हो, तो उनके लिए ये डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी रहती है आप इसमें एडमिशन लेने के लिए। अगर आप एनआईआरआई कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसके लिए आपका जो सेट का जो स्कोर है वो आपको यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, पर अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन लेते हो तो आपको थोड़ा फीस कंपेरेटिवली इंडियन कोटा से, मतलब जो इंडियन में लोग रहते हैं इंडिया में, तो उनके कंपेरेटिवली आपको थोड़ी हाई पड़ेगा। ठीक है, फीस के बारे में बात करें तो 2021 से, मतलब 2020 से 2021 के बीच अगर फीस में बताऊं बिट्स हैदराबाद की, तो वो है 4.70 लाख। तो इतनी आपको फीस पड़ जाएगी पर ईयर की। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5 साल या 4 साल, मतलब 5 साल वाला कोर्स करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा। 4 साल वाले में आपको थोड़ा सा मतलब उससे कम महंगा पड़ेगा, 20-25 लाख के बीच में पड़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रीम्स एंड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा स्ट्रीम, मतलब ये हमारा 2020 का जो कट ऑफ है ये रहा है। ये इतनी स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलती है। बीटेक में अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको ये ब्रांचेस देखने को मिलते हैं, जो करीब 7 ब्रांचेस हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपको 7 ब्रांच आपको देखने को मिलते हैं बीटेक में। और इनकी कट ऑफ यहाँ पे दे रखा, केमिकल और सिविल के लिए 240 है, कंप्यूटर साइंस के लिए 336। अब देख सकते हो कितनी ज्यादा हाई कट ऑफ कंप्यूटर साइंस की जाती है। और ये हम बात करें मैकेनिकल के तो 260 है। तो सबसे ज्यादा कम आपको 240, मतलब मिनिमम 240 आपको लाना पड़ता अगर आप 2020 में एडमिशन लेते। अगर आप 5 साल का कोर्स लेते हो जिसमें आपका इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है, एमएससी अगर आप करते हो बायोलॉजिकल या किसी भी अपने फेवरेट सब्जेक्ट से, तो आपकी ये कट ऑफ रहती है। मैंने यहाँ पे गिवन है, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। चलिए प्लेसमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो 2020 में जो इसके रिकॉर्ड्स इस तरीके से है, 94% स्टूडेंट्स क्या हुए, प्लेस्ड हो गए थे। और बाकी बच्चे कुछ अपने मतलब साइड बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं, स्टार्टअप अपना खोल लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे। लगभग सारी बड़ी कंपनी और लगभग मतलब मीडियम टाइप की कंपनीज आपको कॉलेज में विजिट करते हुए दिखाई देगी। लगभग 200 कंपनीज विजिट करी थी 2020 में। और इस साल जो उनका जो एवरेज सीटीसी जो रहा है, मतलब पूरे ब्रांचेस का जो एवरेज पैकेज रहा है वो 10.1 लाख रहा है। अगर हम बात करें सीएस और आईटी में तो उनका 24 से 25 लाख के बीच में रहा है। और ईसीई में बात करें तो 18 से 19 लाख के बीच में रहता है। प्लेसमेंट्स की तो कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की भी कोई कमी नहीं है, बस आपकी मेहनत की कमी ना रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो इनकी मेजर रिक्रूटमेंट है, मतलब जो मेजर कंपनीज आपको यहाँ पे बच्चे ले जाती हैं वो है मेजर का मतलब बड़ी कंपनीज, अमेजॉन, एडोब, एप्पल, गूगल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं इधर आते हुए। तो ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस में नहीं आती हैं, आपको इधर देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड 2 हॉस्टल फॉर गर्ल्स है। हॉस्टल कॉमन रूम्स आर इक्विप्ड विद रिक्रिएशनल फैसिलिटीज लाइक टेबल टेनिस, कैरम, आपको एलईडी टीवी, ये सब आप चीज़ें मतलब बेसिक फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है। हाँ, पर आपके हॉस्टल जो है यहाँ पे नॉन एसी रहने वाले, पर सुनने में आता है कि एसी की जरूरत भी नहीं है, मतलब क्लाइमेट अच्छा खासा रहता है। देयर इज 24/7 वाईफाई फैसिलिटी, आपको वाईफाई फैसिलिटी आपको फुल देखने को मिलती है, पर यहाँ पे कुछ लिमिटेशन इन्होंने लगा रखा है। 3 GB पर डे आपको मिलता है, जिसमें आपको स्पीड 50 Mbps की मिलती है। तो ये इनका रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और बाकी आप जानो कैसे इसको हैंडल करते हो वहाँ पे जाके, मतलब
3 GB आपको पर डे देखने को मिलता है। फैकल्टीज के बारे में डिस्कस करें तो फैकल्टीज यहाँ पे काफी ज्यादा क्वालिफाइड और लगभग सारी फैकल्टीज पीएचडी होल्डर्स हैं, जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी उन लोगों ने कर रखा है। आपको यहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाती है। हॉस्टल्स के जो फूड है वो भी ठीक ठाक है, अच्छे खासे फूड है, अलग अलग टाइप की वेराइटीज आपको देखने को मिलती है। और देयर आर 2 मेस, आपको 2 मेस देखने को मिलेंगे, जो कि दोनों गर्ल्स और बॉयज के लिए दोनों के लिए कॉमन है। आप चाहो तो किसी में भी जाके अपना लंच या डिनर कर सकते हो। यू विल गेट 2 बैडमिंटन कोर्ट, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 टेनिस कोर्ट, क्रिकेट पिच, वॉलीबॉल, वेरियस इंडोर गेम्स, स्विमिंग पूल, जिम। हाँ, आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल भी देखने को मिलता है, काफी अच्छी बात है, अच्छे कॉलेज में देखने को नहीं मिलता है। जिम्नेजियम आपको सब देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे सारी अच्छी मतलब बड़ी से बड़ी फैसिलिटीज भी इन लोगों ने दे रखी है। बिट्स हैज अ नंबर ऑफ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, अच्छी खासी इनके पास लेबोरेटरीज है। एंड हियर यू विल गेट ऑल्सो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सुपरमार्केट देखने को आपको यहाँ पे मिलता है। तो मतलब इतना ज्यादा फीस ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर देना ही था, तो इसलिए इन लोगों ने फैसिलिटीज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, इन्होंने फुल फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रखा है। हाँ, अगर इसके अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, इनको मतलब नहीं है आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अटेंडेंस कति आप अगर 0% भी अगर आपकी अटेंडेंस है तो आप तब भी आप जाके एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात कर लें तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है अगर आपकी फैमिली इनकम 11 लाख से कम है, मतलब 11 लाख पर एनम से कम है, और आपकी सीजीपीए दोनों के दोनों साथ में है, सीजीपीए 6 से ज्यादा है, तो आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप लेने में। अब कितनी मिलेगी वो वहाँ पे खुद ही डिसाइड करते हैं। और अगर आप टॉप 3% में आते हो कॉलेज के, मतलब अगर आप अपने कॉलेज के बैच में टॉप 3% में आते हो, मतलब टॉप 3% में आते हो, तो आपको 80% स्कॉलरशिप मिलती है। वही अगर आप टॉप 6% में आते हो तो आपको 40% स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं, फीस काफी ज्यादा है, इन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रखा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 लाख पर एनम से ज्यादा, मतलब जो लोग फीस भरने के लिए कैपेबल नहीं है तो उनके लिए भी इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी खोल रखी है। तो चलिए इसके कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं इस कॉलेज के। तो ये इसका कैंपस है, बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस है ये, और ये इनकी क्लासरूम्स है, ठीक है। ये इनका हॉस्टल का फोटो है, और इनकी लैब है, कंप्यूटर लैब। ये इनका जिम्नेजियम है। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरी फोटोज डाल रखी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके फेस्ट के बारे में। तो इनका जो एनुअल कल्चरल फेस्ट, यहाँ पे कल्चरल आएगा, तो एनुअल कल्चरल फेस्ट जो यहाँ का है वो है पर्ल, ठीक है। तो ये इनकी फोटोज इस तरीके से दे रखा है इन लोगों ने। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आखिर खान और भी काफी ज्यादा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे आ रखे हैं। तो इन लोगों ने फैसिलिटीज में तो कोई कमी छोड़ी नहीं है, उनके फेस्ट भी काफी ज्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया। कंक्लूजन के बारे में देखते हैं, मतलब आपको ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या इसका मतलब कंक्लूजन है। तो इट विल बी वन ऑफ द गुड चॉइस इन प्राइवेट कॉलेज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो मैं आपको कहूंगा आप बिट्स पिलानी में एडमिशन लो, क्योंकि बिट्स पिलानी टॉप नंबर आपका प्रायोरिटी होना चाहिए प्राइवेट में, अगर आप इसकी फीस भरने में कैपेबल हो तो ठीक है। तो बिट्स पिलानी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिट्स पिलानी कैंपस को पहले प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद बिट्स हैदराबाद कैंपस वाला, जो इनका हैदराबाद कैंपस है उसको सेकंड प्रायोरिटी, और थर्ड में गोवा वाला, क्योंकि हैदराबाद थोड़ा ज्यादा बेटर है गोवा से। इफ यू कैन अफोर्ड इट, अगर आप इनकी फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आपको इधर जाना चाहिए, क्योंकि इनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा बढ़िया है कॉलेजेस का, ठीक है। और यू मस्ट गो इनटू दिस कॉलेज इफ यू डोंट गेट एनी एनआईटी आईआईटी आपको देखने को नहीं मिलता है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, मतलब नहीं मिलता है आपको ये कॉलेज, तो आपको इसमें जाना चाहिए। और द फैसिलिटीज ऑफ द कॉलेज आर एंडलेस एंड वी कुड नॉट लिस्ट सो मच, सो स्टूडेंट्स ग्रैब ऑन दिस नेवर रिकरिंग अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है ना, तो आप यहाँ से अपना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो। ये कॉलेज आपके लिए कहीं से कहीं तक लेके कम नहीं है, अगर आप बस थोड़ा सा जो इसकी जो डीमेरिट ये है कि इसमें काफी ज्यादा फीस ये लोग अफोर्ड करवाते हैं। तो ये अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए, नहीं तो और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, उनकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको और ज्यादा कॉलेज की रिव्यू चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कर देना और वो घंटी भी बजा देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।